हम सभी रिफ्लेक्शन बाय लेंस को जानेंगे। रिफ्लेक्शन बाय लेंस, तो इसमें से सबसे पहला एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ये इस तरह से करके ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम सभी इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉन करेंगे, और इसका जो सरफेस जो है ए बी एंड सी एंड दिस पॉइंट इज डी। Here is there two surface ABC and ADC, two surface, और यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को हम सभी मिलाएंगे, और इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे इसको इस तरह से दिस इज इंसिडेंट रे, and after refractions it meet principal axis at I. Here image is formed, object of O, और इसमें से ये जो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज U, ये हो गया, एंड इमेज डिस्टेंस दिस इज भी, ये है। तो ये जो फिगर जो है फॉर्मेशन ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसमें से डबल कॉन्वेक्स लेंस है। फिगर इज जियोमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिगर इज Figure is geometry of image formation by a double convex lens। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस। तो इसमें से फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है इसका 2 स्टेप है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैन बी सीन इन टर्म ऑफ 2 स्टेप। द इमेज फॉर्मेशन can be seen in term of 2 steps। तो पहला स्टेप है रिफ्रैक्शंस एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इसमें क्या है, ए बी सी, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस हो गया, एंड सेकेंड स्फेरिकल सरफेस इज ए डी सी। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, तो रिफ्रैक्शन at the first spherical surface, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है इसको हम सभी देखेंगे। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है ए बी सी,
ABC, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम सभी ड्रॉन करेंगे एक फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स लेंस का, और उसी तरह से ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सरफेस जो है वो A, B एंड C, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया O। इस तरह से ये हो गया इंसिडेंट रे। और एक जो है यहाँ पर हम एक नॉर्मल को ड्रॉन करेंगे, इस तरह से होगा। ये जो पॉइंट जो होता है ये C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ABC, C1 हो गया। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे है, एंगल जो यहाँ पर सबस्टेंट हुआ इसको हम सभी I1 कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पर जो है एक ये जो है इसमें से क्या है कि इस साइड में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और ये जो लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज N2, और ये साइड में भी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो है पहला जो है इसमें से फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ABC, तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये I1। तो उसी तरह से ये जो है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और ये जो है अभी ग्लास के अंदर में ही, हाँ लेंस के अंदर में ही है, और ये जो है लेंस के अंदर ही N2, ये लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम सभी जानते हैं ये जो लेंस है, लेंस हो गया डेंसर मीडियम, और ये जो एयर जो है ये रेयर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर मीडियम व्हेन द लाइट ट्रेवल इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। लाइट को ऐसे ही पास करना चाहिए, लेकिन ये बेंड होकर के इस तरह से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करता है। दिस इज I1, ये हो गया I1। तो यहाँ पर जो है ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ इसको हम सभी V डैश से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हो गया V डैश, इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लेंस के अंदर में फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम सभी फॉर्मूला इसमें से पढ़े हुए हैं, रिफ्रैक्शंस बाय लेंस में, या फिर रिफ्रैक्शंस बाय स्फेरिकल सरफेस, उसमें से रिलेशन जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज U, इमेज डिस्टेंस V, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC form the image I1 of object O. The first refracting surface forms the image I1 of object O। तो O का इमेज I1 पर फॉर्म्ड हो रहा है बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो अब लिखना है फ्रॉम फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, N2 बाय U एंड μ2 बाय V, ठीक है। तो V मतलब कि
इमेज का डिस्टेंस, दिस इज v डैश माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1 बाय r। तो इसको हम सभी r1 कहेंगे, इस सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो है फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो वैल्यू जो होगा साइन कन्वेंशन के आधार पर अगर हम लोग लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमेज का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। अब हम सभी जानेंगे रिफ्रैक्शंस एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है। रिफ्रैक्शंस एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शंस एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। सेकेंड स्फेरिकल सरफेस इसमें से क्या है, इस फिगर में सेकेंड स्फेरिकल सरफेस क्या है, ए डी सी। तो ए डी सी इसका सेकेंड स्फेरिकल सरफेस है, और अभी जो है लेंस में इमेज का फॉर्मेशन जो है लेंस के द्वारा वो I1 पर हुआ है। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन I1 पर है। तो ये I1 जो है इस सरफेस के लिए, ADC सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और फाइनली इसका इमेज I1 का I पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हम सभी को लिखना है, अब जो है इसमें से फिगर को ड्रॉन करेंगे। अब जो है इसमें से सेकेंड सरफेस का ADC का फिगर ड्रॉन करेंगे। ये हो गया सरफेस, सेकेंड सरफेस है ADC। तो उसी तरह से इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉन करना है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है A and this is D and this point is C, ADC। तो लाइट जो है अभी वो लेंस के अंदर ही है। तो यहाँ पर जैसे कि ये I1 पर इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है एक नॉर्मल परपेंडिकुलर को ड्रॉन करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये जो है यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट करे एक्सिस को, ये जो हो गया C2, दिस इज सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम सभी R2 कहेंगे। ये हो गया R2, और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे का है। तो जैसे कि ये लाइट है और मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज N2, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस मीडियम इज रेयर मीडियम। व्हेन द लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है, यह नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो ये नॉर्मल से दूर हट करके ये इस तरह से आ गया, ये हो गया I। फाइनल इमेज इस तरह से बन रहा है यहाँ पर। और ये जो है पहले का जो है इस तरह से लाइट जो था I1, जो कि इसमें से ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये हो गया I1, ठीक। तो इसमें से एंगल जो है फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट रे का एंगल जो है, यहाँ पर जो लाइट है और नॉर्मल के साथ में एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है, इसको हम सभी I2 कहेंगे, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पर जो है नॉर्मल के साथ में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे इज AI, इसके साथ में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम सभी R2 कहेंगे। ये हो गया R2, ठीक। तो इसमें से
ये डिस्टेंस जो है डी आई डैश ये है भी डैश, ये पहले जो है तो ये हो गया यहाँ से टोटल भी डैश, यहाँ तक का भी डैश हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये ओनली भी, जहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे इसमें से फॉर सेकेंड इंटरफेस ADC, फॉर सेकेंड इंटरफेस ADC gives refractive index of medium, refractive index of medium on the right side of ADC, on the right side of ADC, ADC का राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N1, जैसे N1 यहाँ पर लिखे हैं, ये N1 है ADC, दिस इज N1, and its left side ये है N2, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो गया N2 और ये हो गया N1। तो एक बार जो है हम सभी फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं जो हम सभी पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये फॉर्मूला हम सभी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो उसी तरह से इसमें से वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा N1 और V के जगह पर हम सभी फाइनल इमेज V पर ही बन रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है V डैश, तो यहाँ पर हो गया N1/V माइनस N2, सेकेंड फर्स्ट मीडियम इज N2, और U का वैल्यू दिस इज V डैश, जो कि पहले जो है इमेज फॉर्म हो रहा था उसको हम सभी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो है उसी तरह से ये हो जाएगा सेकेंड मीडियम इज N1 एंड फर्स्ट मीडियम इज N2, तो N1 माइनस N2/R, इसको हम सही बदल करके इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, N2 माइनस N1/R, ये हो जाएगा R2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया R2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, और ये जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इसको हम सभी फर्स्ट मान लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आगे, एडिंग बोथ ऑफ इक्वेशन, एडिंग 1 and 2। तो 1 में क्या है N2/V डैश माइनस N1/U, N2/V डैश माइनस N1/U, और इसमें से है प्लस N1/V अब प्लस माइनस N2/V डैश, ये हो गया इज इक्वल टू, इसमें से क्या है N2 माइनस N1/R1, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है इसमें से N2 माइनस N1/R2, इस तरह से होता है। एक बार फिर से मिला लेते हैं N2/V डैश
ये मिलाना है, तो N2 बाय वी डैश, ठीक है, N2 बाय वी डैश प्लस N1 बाय यू, ठीक है, और इसमें से इसका N1 बाय वी माइनस N2 बाय वी डैश, और ये सब मिल गया इस तरह से। तो यहाँ पर देखना है ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों बच रहा है, तो इसको लिखना है क्या लिखेंगे, N1 बाय वी माइनस N1 बाय यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों से जो है N2 और N1 कॉमन आ सकता है, N2 माइनस N1 को हम सभी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय R1, अब बीच में माइनस 1 बाय R2, इस तरह से हम सभी वैल्यू को रखेंगे सब। आगे इसमें से है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। when the object is infinity, the image is formed at principal focus, तो क्या है इसमें से ऑब्जेक्ट को हम सभी इन्फिनिटी पर रखे हैं, तो u का वैल्यू u इजकल टू इन्फिनिटी एंड v इजकल टू दिस इज f। तो यहाँ पर जो है हम सभी v की जगह पर f लिखना है, ठीक है, इसकी जगह पर f लिखेंगे, और ये टर्म जो होता है इन्फिनिटी लिखेंगे, तो इसलिए ये टर्म जो है जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, इसीलिए इसको कैंसिल कर देंगे। N1 बाय f लिखते हैं, तो ये जो है N1 को जो है हम सभी यहाँ पर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1 बाय f इज इक्वल टू N2 बाय N1, और माइनस हो गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा N1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो इसको हम सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 भी लिख सकते हैं, तो ये लिखाएगा 1 बाय f इज इक्वल टू n लिख देते हैं माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 और माइनस 1 बाय R2। इसको हम सभी लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये जो है एक तरह से फोकस जो है ये सेकेंड फोकस है, इसीलिए इसको सेकेंड फोकस के फॉर्म में हम सभी जानेंगे। 1 बाय f2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये सेकेंड फोकस है। अब हम सभी जानेंगे सेकेंड फोकस में क्या होता है। सेकेंड फोकस में जब ऑब्जेक्ट को हम सभी इन्फिनिटी में रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। अब आगे इसमें से प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, तो हम सभी ये जान चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। तो पहला जो है हम सभी कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखेंगे।
कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम सभी सेकंड फोकस भी कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट इस तरह से अगर दी नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो इनका इसमें से किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और ये सीधे रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इस तरह से कोई लाइट है तो ये आकर के यहाँ पर आकर के मिलता है, इस तरह से कोई लाइट है तो ये जा कर के इस तरह से आकर के मिलता है। दिस इज F2, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इसी को कहते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और यह जो है रियल है, दिस इज रियल, ठीक है। तो इस केस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हम सभी ये कॉन्वेक्स लेंस में देखें, अब कॉनकेव लेंस में हमको देखना है। अब हम सभी को कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसका सेकेंड फोकस क्या किधर होगा वो देखना है। ये हो गया इस तरह से, इस तरह से है, ये हो गया कॉनकेव लेंस, और यहाँ पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द लाइट रे आर इंसिडेंट फ्रॉम पैरेलल एट इन्फिनिटी, इस तरह इन्फिनिटी आता है तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह से कोई लाइट आता है तो ये भी लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इस तरह से इसको हम सभी पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फोकस इसका निकलता है, इस तरह से इसका फोकस यहाँ पर होता है। तो दिस इज F2, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और यह जो है वर्चुअल होता है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, and it is virtual, it is virtual। अब हम सभी जानेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो when the image is formed at infinity, when the image is formed at infinity, तो ये कब हो सकता है, इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी होता है, दैट मीन्स भी इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, दैट मीन्स भी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू f, इस तरह से, ठीक है। तो u इक्वल टू f, तो हम सभी अभी फॉर्मूला को पढ़ रहे थे तो वो आया था n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू था n2 माइनस n1, और ये था 1 बाय r1 और माइनस 1 बाय r2, ये था। तो इसमें से क्या है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि भी इन्फिनिटी है, और u की जगह पर f लिख सकते हैं। तो ये माइनस इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा n1, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पर भी n1 ही था, तो इस तरह से ये हो गया माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, ये उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो यहाँ पर जो है u की जगह पर हम सभी f लिखेंगे, f1। तो 1 बाय f1
दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, माइनस हो जाएगा, केवल माइनस का इसमें फ़र्क होता है, 1/R2 R1 माइनस 1/R2 ये है। तो हम सभी को अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में फिगर को ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस में पहले हम सभी करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट फोकस, दिस इज फोकस 1 और इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हो रहा है, इस तरह से होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो है इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ये कॉन्वेक्स में हम सभी देखें। उसी तरह से अब कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इसका फर्स्ट प्रिंसिपल किस प्रकार से होगा वो देखेंगे। तो ये है ऐसे और इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये है ऐसे, ये हो गया कॉनकेव लेंस और ये है प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से कोई लाइट इस तरह से आ रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से इस तरह से कोई लाइट इस तरह से आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका फोकस जो होता है, इस लाइट को हम सभी आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, उसी तरह से इसको भी बढ़ाएंगे। तो ये जो है दिस इज F1, तो ये है और यह जो है एक तरह से वर्चुअल होगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम सभी इस तरह से समझते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इसके लिए हम सभी फॉर्मूला लिख चुके हैं पहले।